हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे हैं और स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा नाम है राहुल और इस चैनल पे मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में और ब्रह्मांड के रहस्य के बारे में बात करता हूँ। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ वो इस बात से, जैसे आपने थंबनेल देख लिया होगा, कि श्राप से, जादू टोने से, नज़र से, इविल आई से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं। और दो कुंजी मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जिसके थ्रू हम इन सब बातों से हम निजात पा सकते हैं या हमारे जीवन से वो हट सकती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाना चाहूँगा कि हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि हमारे लाइफ में जब नेगेटिव चीज़ होती है या कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ हमारी लाइफ में होती है तो हमको लगता है कि ये कुछ ना कुछ नेगेटिव एनर्जी से है या किसी ने हम पे कुछ टोना टोटका कर दिया है। पर एक बात को समझिए, अब आप में से काफ़ी लोग मुझे बोलेंगे कि हो सकता है कुछ लोग ऐसा बोले कि ये तो अंधविश्वास है, ऐसी कुछ नहीं होती। देखिए, आपको इस चीज़ की समझने की ज़रूरत है कि अगर इस दुनिया में पॉजिटिव है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जीज भी तो लाई करती है ना, क्योंकि पॉजिटिव का जो अपोजिट है वो नेगेटिव है। आशीष है तो उसका उल्टा श्राप भी है। पर हम ये भी चीज़ समझने की हमें ज़रूरत है कि जब हम अपनी लाइफ में जीते हैं तो कुछ चीज़ें इत्तेफाक होती है, और इत्तेफाक एक अलग चीज़ होती है और सच में कोई चीज़ नेगेटिव है हमारे लाइफ में, किसी नकारात्मक ऊर्जा की वजह से हो रही है, तो वो चीज़ अलग होती है। तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि हम इस चीज़ को जाने कैसे कि ये इत्तेफाक है या नेगेटिव एनर्जी से है। तो एक चीज मैं एक कुंजी दूंगा जिससे आप समझ जाएंगे कि आपकी लाइफ में ये जो चीज हो रही है, असफलता आ रही है, नेगेटिविटी आ रही है, आ, कुछ गलत हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड चीज हो रही है जिसकी आप अपेक्षा नहीं करते वो चीज हो रही, तो वो क्यों हो रही है। तो उसकी कुंजी ये है कि आप ये देखेंगे कि आपकी लाइफ में वो चीज रेपिटेटिव तरीके से हो रही है, उसको बार बार वो घटना हो रही है। देखिए, एक बार अगर घटना होती है तो हम कह देते हैं हाँ ये इत्तेफाक से हुआ, ये कोई बड़ी बात नहीं, नॉर्मल है, लाइफ में सबके होता है। पर ये अगर 2 बार हो रही है तो तब भी ठीक है, चलो मान लेते हैं। पर ये 3 बार, 4 बार, 5 बार आपके लाइफ में लगातार वो घटना घटित हो रही है, तो हमें कुछ ना कुछ तो उसके पीछे जानने की जरूरत है, क्या उसके जड़ के पीछे जानने की जरूरत है। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे एक परिवार में अगर एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट से हमारे प्रिय की जान चली जाती है, और हम वो थर्ड जनरेशन, फिर सेकंड जनरेशन में भी सेम चीज होती है, फिर फर्स्ट जनरेशन में भी सेम चीज होती है, मतलब वो चीजें बार बार हो रही है और रेपिटेटिव साइकिल्स में हो रही है। डेथ हो रही है तो एक्सीडेंट से ही हो रही है। ऐसा क्यों भाई? एक बार हो गई चलो मानते, 2 बार हो गई मानते, पर 3 4 बार क्यों? हमें इसको सोचने की जरूरत है, इसके पीछे जड़ में जाने की जरूरत है। और मेरे को एक किस्सा, ये तो मेरा लाइव खुद का है, जिसमें एक फैमिली है और मेरे दोस्त की है। वो उसकी फैमिली के जो दादा परदादा थे उनका मर्डर किया गया था, और वो सेम चीज उनकी जो नेक्स्ट जनरेशन थी उसमें भी वो सेम चीज हुई। और थर्ड जनरेशन, उसके बाद भी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें भी एक व्यक्ति का, उस फैमिली में एक व्यक्ति का मर्डर किया गया और मर्डर हुआ। मतलब आप उसमें देखेंगे एक रेपिटेटिव मर्डर की साइकिल चल रही है। तो ऐसा क्यों? आज हम इस चीज को समझेंगे। पर अगर हमने ये बात जान ली कि हमारी लाइफ में कुछ नेगेटिव एनर्जी है, श्राप है, या फिर किसी ने जादू टोना टोटका कर रखा है, तो हमें करना क्या है? सबसे पहले हम ये चीज को जानते हैं। सबसे पहले आपको एक बात समझने की जरूरत है कि जो श्राप है, बुरी नजर है, इविल आई जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, ब्लैक मैजिक है, सबसे पहले आपको एक बात जानने की जरूरत है कि आपको इसके ऊपर फोकस नहीं करना है। आप बोलेंगे भाई ये क्या बता रहे हैं? क्योंकि क्या होता है, ये जो भी ऊर्जा है श्राप की, बुरी नजर की, काले जादू की, यदि आप इस पे बहुत ज्यादा अपना ध्यान लगाएंगे, इस पे फोकस करेंगे, तो एक्चुअली में होगा क्या, ये बहुत बड़ा होता जाएगा, और बहुत बड़ा। और ना चाहते भी हो सकता है वो चीज इत्तेफाक में हो, पर आपने इस पे इतना फोकस करके इसकी ऊर्जा इतनी बड़ी कर दी है कि आपकी लाइफ में आपको ये चीजें दिखने लग जाएगी, और सच में ये हो जाएगा। क्योंकि एक वाक्य कहा जाता है स्पिरिचुअल कम्युनिटी में, एनर्जी फ्लोज वेयर अटेंशन गोज, यानी कि ऊर्जा वहां जाती है जहां आपका ध्यान जाता है। तो जितना आप इस पे ध्यान करेंगे, ज्यादा इस पे बारे में सोचेंगे, इस पे थॉट लगाएंगे, तो ये आपकी लाइफ में
बहुत बढ़कर होता जाएगा। तो सबसे पहली कुंजी तो है कि आपको इन सब चीजों पे, इवन अगर आपकी लाइफ में है या अनजाने में जाने में कुछ भी है, आपको इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। अब सवाल ये आता है कि अगर आपने चलो मान भी लिया कि किसी ने आप पे कुछ टोटका कर दिया, कुछ बुरी नजर लगा दी, कहते हैं ना आजकल बहुत चलता है कि किसी ने नजर लगा दी, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, आपको क्या करना है? कुंजी में बताता हूं, और वो कुंजी आपको बाइबल के अंदर लूका की किताब है, उसका 6वां अध्याय, उसकी 28वीं आयत में आपको मिलेगा। क्या लिखा है मैं पढ़ के बताता हूं। और उसमें ऐसा लिखा है, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हें श्राप दे, तुम्हें जो कर्स करे, तुमको उनको ब्लेस करना है, तुमको उनको आशीषित करना है। और ये पता है किसके वचन है? ये खुद प्रभु यीशु मसीह ने बोले हैं। और ये एक तरह की कुंजी है जो आपको इन सब चीजों से छुटकारा दे सकती है, आजादी दे सकती है। क्योंकि जब आप दूसरे को ब्लेस करते हैं तो एक्चुअली में पता क्या होता है? होता यह है कि आप आशीष को पाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है उसका एक नियम है कि दो तो तुम्हें भी चीज मिलेगी, वो तुम्हें भी लौट के आएगी। हिंदुइज्म में इसको कर्मा बोला जाता है, बाइबल में इसको बोला जाता है कि बीज बोना और काटने का सिद्धांत। तो ये सिद्धांत कैसा है कि जो भी बीज आप बोएंगे उसका फल आपको मिलेगा, उसका फल आपको काटने को मिलेगा। तो यदि किसी ने आपको श्राप दिया है, कर्स किया है, काला जादू किया है, तो यदि आप भी उसको कर्स देंगे तो होगा क्या? ये अपना कर्मा तो भुगत रहा है, पर आपने जो उसको रिपीट में दिया है, आपको भी उसका कर्मा आज नहीं तो कल उसका फल भुगतना पड़ेगा। तो आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि आपको यहां से ये चीज हटा के आपको ब्लेसिंग देनी है, उसको ब्लेस करना है। जो भी आपको श्राप दिया है, जिसने आप पे नजर लगाई है, जिसने आप पे इवन ब्लैक मैजिक किया है, आपको बोलना है जो भी हो मैं उसको ब्लेस करता हूं। जिसने मुझ पे जो भी किया है मैं नहीं जानता, पर मैं उसको आशीषित करता हूं, मैं उसको आशीर्वाद देता हूं। और क्योंकि ब्रह्मांड का नियम के अनुसार आप उसको ब्लेस कर रहे हैं, तो वापस वो ब्लेसिंग्स आप पे लौट के आएगी। और होगा क्या? जो आपका जो कर्स है, मैं एक और चीज आपको बताता हूं, ये करना एक तरह से ऐसा नहीं है कि आपको सेल्फिश तरीके से करना है कि यार आपको ब्लेसिंग चाहिए इसलिए आप उसको ब्लेस कर रहे हैं। नहीं, आपको इसमें भी एकदम निस्वार्थ होके आपको सामने वालों को ब्लेस करना है, ये सोच के कि उसको रिटर्न में आपको ब्लेसिंग मिलेगी या नहीं मिलेगी। ये काम बात का काम है, ये ब्रह्मांड का, यूनिवर्स का, गॉड का काम है। बट आपको एकदम तरीके से इसको ब्लेस करना है। अब इसका तरीका मैं आपको बताता हूं कि अब जरूरी नहीं है उस व्यक्ति को, आप किसी भी व्यक्ति को आप ये चीज शुरू कर सकते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि आपके लाइफ में ऐसी कुछ नेगेटिव एनर्जी चल रही है, तो आप इसको सबसे पहले जैसे मैंने बताया, इस पे फोकस करना बंद कर दीजिए। दूसरा आपको बताया, आप एक प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। और प्रैक्टिस आपको क्या करनी है मैं आपको बताता हूं। आपको ये करना है कि आप कहीं भी ऐसी जगह पे जाए जहां पे कुछ थोड़ा भीड़ भाड़ वाला इलाका है, और वहां पे जब आप लोगों को देखें, कुछ समय आप निकालिए। ये एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। कुछ समय आप निकालिए, वहां पे जब लोगों को देख रहे, एक व्यक्ति को देख रहे, तो उस व्यक्ति को देख के बोलना है कि मैं इसको आशीष देता हूं। आई ब्लेस हिम, आई ब्लेस हर। इसके जीवन में खुशियां आए, इसके ये जीवन में सुखी रहे, इसको हर एक प्रकार की अबंडेंस, बहुतायत मिले। आप जब उसको ब्लेस करना शुरू करेंगे, और ऐसा एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, जब सबको आप ऐसा अपने अंदर से एकदम निस्वार्थ होकर ब्लेस करना शुरू करेंगे, आप एक चीज को देखेंगे। आप खुद देख लेना इस चीज को कि थोड़ी देर बाद आपको एक दिल में एक गुदगुदी टाइप की होने लगेगी। आपको अच्छा लगने लगेगा कि यार क्या अच्छी चीज करी मैंने यार। और वो जो अच्छी चीज है, पता है वो क्या है? वो एक तरह से एक संकेत है ब्रह्मांड का कि आपको वो चीज वापस मिल रही है। क्योंकि आप दे रहे हैं तो आपको वो मिल रही है, आप दे रहे हैं तो आपको मिल रही है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, आपके जीवन में आशीष, आशीर्वाद, सुख, धन संपत्ति, जो भी कुछ चाहिए, आपको वो देना शुरू करना है। जितना आप देंगे, आपको वही चीज वापस लौट के मिलेगी। जो बीज आप बोएंगे, उसका फल आप एक दिन जरूर काटेंगे। तो ये तो हो गया एक पहला सिद्धांत, पहली कुंजी, कि आपको बस सबको ब्लेस करना, सबको। तो ऑटोमेटिकली ये जो चीज है, वो जो एनर्जी है, वो एकदम डाउन होती जाएगी। और आप देखेंगे थोड़े दिन बाद आपकी हर लाइफ में एक सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में काम करने लग जाएगी। हर चीज एकदम पॉजिटिव हो जाएगी। अब दूसरी कुंजी मैं आपको बताने वाला हूं, वो आपको मिलती है बाइबल के अंदर। देखिए,
सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, एक थोड़ी सी भूमिका मैं आपको समझा देता हूं कि क्योंकि यीशु मसीह यहूदी समाज से आते हैं और यहूदी समाज में हर एक प्रकार की सेक्रीफाइस का एक कुछ नियम हुआ करते थे। अलग अलग तरह के पाप के विषय में एक अलग सेक्रीफाइस और हर एक चीज़ के एक अलग सेक्रीफाइसेस होते थे, बलिदान हुआ करते थे और ये सब यहूदी समाज में किया करते थे। पर जब यीशु मसीह का आगमन हुआ, वो एक तरह का एक सिंबलाइज था। जो भी बलिदान, चाहे वो भेड़ों की हो, बकरों की हो, वो किसी भी चीज़ की हो, वो एक तरह का पॉजिटिव चीज़ होती थी कि एक एनर्जी का वहाँ पे एक्सचेंज हुआ करता है। यदि आप बलिदानों की, इसके ऊपर मैं पूरी अलग एक वीडियो बनाऊंगा बलिदान के ऊपर, पर अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि जो यहूदी समाज में हुआ करता था वही यीशु मसीह ने एक मेटाफर के रूप में उसको क्योंकि वो एक शैडो था, यीशु मसीह ने उसको रियल रूप में बताया। और वो क्या था और आपको क्या करना है, क्या नियम है, वो मैं आपको समझा देता हूं। अब मैं आपको दूसरी कुंजी बता रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। ये जो क्रॉस है, आप सब जानते होंगे कि यीशु मसीह ने अपना अपना सेक्रीफाइस किया, वो क्रॉस के ऊपर किया। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्रॉस कुछ एक वैसी चीज नहीं है। क्रॉस एक्चुअली कैपिटल पनिशमेंट हुआ करता था और रोमन एम्पायर का, यानी कि किसी को भी जैसे हमारे भारत में फांसी की सजा दी जाती है, कैपिटल पनिशमेंट है, वैसे ही रोमन साम्राज्य के अंदर ये क्रॉस की जो सजा है वो कैपिटल पनिशमेंट हुआ करती थी। यानी कि कोई भी क्रिमिनल को जब सजा देते थे तो क्रूस पे उनको चढ़ाया जाता था। पर जीसस क्राइस्ट क्योंकि क्रिमिनल नहीं थे, उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, वो एकदम निष्कलंक थे, पर फिर भी उनको क्रॉस पे चढ़ाया गया यहूदी साम्राज्य ने। अब लोग इसमें बोलते हैं कि मुझे पहले पूछा करते थे मेरे दोस्त लोग, यार यीशु मसीह तो भगवान है, ईश्वर है हमारे, तो वो क्रूस से क्यों नहीं उतर गए, है ना? वो तो उतर सकते थे, उनके पास पावर है, वो सबको खत्म कर देते अपने दुश्मनों को। पर मैं आपको उसका सीक्रेट बताया था, एक्चुअली जीसस क्राइस्ट अपनी खुद की इच्छा से क्रॉस पे गए थे, खुद की इच्छा से बलिदान हुए थे, वो बताने के लिए कि तुम जो भेड़ और बकरियों को बलिदान करते हो, अब मैं उसको पूरी तरह से बदल देता हूं। अब तुम मेरे बलिदान से तुम वो चीज पा सकते हो जो तुम पहले पाना चाहते थे। तो एक्चुअली में हुआ क्या, जीसस क्राइस्ट ने अपना सैक्रिफाइस क्रॉस पे कर दिया अपनी स्वयं इच्छा से। और हुआ क्या, यहूदी समाज में एक और मान्यता है, ऐसा बोला जाता है कि जो लकड़ी पर टंगाया जाता है वो श्रापित है, जो काठ पे लटकाया जाता है वो श्रापित है। क्यों? क्योंकि क्रॉस पे उन्हीं को लटकाया जाता था जो क्राइम करते थे, जो क्रिमिनल होते थे, जो श्रापित होते थे। इसलिए बोलते थे कि जो भी क्रूस पे लटकाया जाएगा वो श्रापित है। और बाइबल में हमें ये वचन देखने को मिलता है कि यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना, यानी कि उन लोगों के लिए श्रापित बना जो श्रापित है। तो हमें क्या करना है, अगर आपको सच में लाइफ में लग रहा है कि आपको किसी ने श्राप दिया है, कुछ नेगेटिव एनर्जी दी है, आप पे ब्लैक मैजिक किया, तो आपको पता है क्या करना है। आपको यह विश्वास करना है कि जीसस क्राइस्ट ने आपके सारे उस ब्लैक मैजिक को, सारे उन श्रापों को ले लिया है और उसके कारण आपको छुटकारा मिल गया है। मैं बता दूं आपको, बलिदान जो होता है एक तरह का एक्सचेंज ऑफर होता है। ये बहुत ही पावरफुल है, एक्सचेंज ऑफर होता है। यानी कि एक्सचेंज किसका? एनर्जी का एक्सचेंज। यानी कि जब आप फेथ से बिलीव कर लेंगे कि जीसस क्राइस्ट आपके श्रापों के लिए, आपके बंधनों के लिए, आपके छुटकारे के लिए इस क्रूस पे श्रापित हुए, तो एक एक्सचेंज होगा वहां पे। किसका? एनर्जी का एक्सचेंज होगा। आप अपने सारे श्राप, सारा ब्लैक मैजिक और जो भी चीज बताई, जादू टोन टोट का, आप एनर्जी के थ्रू, फेथ के थ्रू उस जीसस क्राइस्ट के क्रॉस पे आप दे देंगे, आप जीसस क्राइस्ट को दे देंगे। और उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? उसके बदले में आपको ब्लेसिंग मिलेगी, उसके बदले में आपको पीस मिलेगा, लव मिलेगा, और जो भी इसका अपोजिट है, नेगेटिव, पॉजिटिविटी मिलेगी, सक्सेस मिलेगी। एक एक्सचेंज ऑफर आपको मिलेगा। मैं फिर से बता दूं, सारा कर्स, सारा श्राप, सारा जादू टोना टोटका, बुरी नजर, आप विश्वास से ये बिलीव कर लेंगे कि जीसस क्राइस्ट का जो सैक्रिफाइस है वो उस एक्सचेंज ऑफर के लिए हुआ, तो वो एक्सचेंज करके आप सारी पॉजिटिविटी, ब्लेसिंग, पीस, लव, सक्सेस आप पा सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि आपको विश्वास करना है, आपको फेथ करना है उसके क्रॉस पे और यीशु मसीह के बलिदान पे। यदि आपने ये चीज कर ली तो ये इतना पावरफुल है कि ये मतलब एक तरह का मैग्नेट है, एक चुंबक की तरह काम करता है। यीशु मसीह का बलिदान वो
ऐसा जबरदस्त तरीके से आपके शराबों को खींच लेगा ना कि आप कुछ ही पलों में, कुछ ही टाइम में आपको पता चल जाएगा कि यार कुछ ना कुछ आपके जीवन में बदलाव हुआ है, आपके जीवन में ब्लेसिंग्स आना शुरू हो गई, हर चीज में सफलता आना शुरू हो गई। आपको बस विजुलाइज करके, मेडिटेट करके, प्रार्थना के जरिए, अपने शब्दों के थ्रू। मैं अभी रिसेंटली एक किसी सब्सक्राइबर से बात भी कर रहा था, तो और मैंने सेम चीज उनको बताई थी ये एक्सचेंज ऑफर के बारे में कि यदि आप बिलीव करेंगे कि आपके जो भी वो डिप्रेशन वाले केस में भी रही है वो सब्सक्राइबर, कि आप सारा अपना डिप्रेशन क्रॉस पे जीसस क्राइस्ट को देना है, क्योंकि उनका सेक्रीफाइस एक्चुअली इसलिए हुआ है, वो आपका डिप्रेशन भी ले लेंगे और आपको आपकी लाइफ में आनंद से भर देंगे। तो मैं विश्वास करता हूं ये दोनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ऐसे ही मैं वीडियोस और देखने के लिए, आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग्स और आशीष मिले। थैंक यू।